तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में तो बहुत सारी बातें लिखी हैं लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आते हैं उनकी भी तो कोई वैल्यू होती है कि नहीं जी होती? जी जी। यदि कोई वैल्यू है तो दिखा लो, उसकी वैल्यू पैदा करो। सर इसे उस कल देखना लाइट में सर। आपका अपना कानून देखा 2008 का बिमला भाई देखा? सर मैं देख लेता हूँ इसे कल। क्या देख लेता हूँ, आपने क्यों नहीं देखा? आपका तो समस्या क्या है, 50,000 रुपए के चक्कर में आपने सारा गड़बड़ कर दिया। कोर्ट आ गया, कोर्ट में आने के बाद बहुत सारे कानून निकलते हैं। कोर्ट में आने के पहले ही मुकदमों को निपटा निपटू रहना चाहिए। सर मैं वादी हूँ सर। हाँ। सर मैंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट पेश किया, यह अभिकथन करते हुए कि एग्जिबिट P1 दिनांक 2/12/2013 को हाँ। हमारे और तीनों प्रतिवादी गण जो कि पिता और पुत्र हैं उनके बीच में सर एग्जीक्यूट होता है। इस एग्जिबिट के मुताबिक सर कितने पैसे का एग्रीमेंट है? बस 3,30,000 का है सर। और क्या बेच और सर जिस जिस दिन 2 क्या 12 बेचा है इससे? सर इसमें भूमि बेची हुई है सर। भूमि सर कितनी खसरा भूमि है? सर खसरा एग्रीकल्चर लैंड है या डायरेक्ट? एग्रीकल्चरल है सर। कितनी जमीन है? सर खसरा नंबर अरे 100 जमीन कितनी सर कुल रकबा? 2 एकड़ बनती है सर। टोटल 2 एकड़ बनती है? जी सर। ये 2-3 नंबर है क्या? सर एक्चुअली अलग अलग खसराज हैं। सर जो पहला सेट ऑफ खसरा है वो प्रतिवादी क्रमांक 1 का था, उसमें उसकी 1 एकड़ की हिस्सेदारी थी। 1 एकड़ का एग्रीमेंट हुआ। तो और आपका सर दावा खारिज हो गया? सर हमारा ट्रायल कोर्ट ने डिक्री कर दिया दावा। अच्छा। ट्रायल कोर्ट ने ये मानते हुए कि हमारा जो अग्रीमेंट है वो वैलिड है, इसलिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रतिवादी गणों को 60 दिन का समय दिया गया और हमको ये निर्देश दिया गया कि हम बची हुई 1,30,000 की रकम उनको अदा करें। तो आपने 2 लाख दे दिए होंगे? सर 2 लाख रुपए सर, ये जो बयाना राशि थी ये अग्रीमेंट में ही मेंशन है सर, एग्जिबिट P1। तो अपोजिट पार्टी ने इस एग्रीमेंट को स्वीकार किया है क्या? सर उन्होंने ये तो स्वीकार किया कि अग्रीमेंट हुआ है, लेकिन उनका कहना यह है कि अग्रीमेंट के बाद पेड़ों को लेकर एक मौखिक अग्रीमेंट हुआ। उस मौखिक अग्रीमेंट में आपने चूंकि हमको 50,000 नहीं दिए तो अब हम सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ये कहते हुए सर इन्होंने अपील फाइल करी। अपील दावा कब हुआ? सर दावा कब पेश किया? सर ये दावा पेश हुआ है 30/10/2015। अपीलेट कोर्ट ने खारिज कर दिया? सर अपीलेट कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि जो अग्रीमेंट है वो अनरजिस्टर्ड है, इसलिए हम उसको एडमिट नहीं कर सकते और आपका उसके आधार पर कोई दावा नहीं बनता। सर पैरा 50 में सर ये फाइंडिंग्स रिकॉर्डेड है। एक मिनट। जी सर। अपीलेट कोर्ट ने रिफंड की डिग्री दे दी क्या? और सर रिफंड की डिग्री नहीं दी है सर, उन्होंने केवल अपास्त कर दी है सर ट्रायल कोर्ट की डिग्री। टोटल 2 एकड़ जमीन जो है जी बेची सर। जा रही है? जी जी। सर ये अलग अलग नहीं है सर, सारे तीनों प्रतिवादी पिता पुत्र हैं सर। देखा आपने, कोर्ट ने आपकी गवाही को कंसीडर करके ऐसा लिखा है? सर इसमें सर इसमें 2 बातों पर सर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सर। सर पेज 31 एंड 50 फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का ऑर्डर। सर इनमें इनका कहना यह है कि चूंकि ये अग्रीमेंट अपंजीकृत है अतः इसके आधार पर कोई अधिकार नहीं बनता। सर इससे ठीक विपरीत फाइंडिंग ट्रायल कोर्ट की है सर, और ट्रायल कोर्ट ने इसको बहुत हम उस बात को तवज्जो नहीं दे रहे अभी। जी सर। हम पंजीकृत अपंजीकृत को नहीं मान रहे। जी जी जी। लेकिन कोर्ट ने केवल इतना ही नहीं कहा है। अपीलेट सर कोर्ट ने पैराग्राफ जो 39, 40, 41, 42, 43, 44 है, जी सर। जी सर। इसमें जो बात कंसीडर किया है। सर इसमें पैरा 45 एक बार देखा जाए सर, जो इसका कंक्लूजन है पूरा, पेज 29 सर। पढ़िए। सर यद्यपि पेज 29 सर, यद्यपि प्रदर्श P1 का लिखित अनुबंध में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे यह उपधारणा की जावे कि इस लिखित अनुबंध पत्र में विवादित भूमि पर लगे किसी वृक्ष का सौदा हुआ था, परंतु जिस प्रकार से साक्ष्य अभिलेख पर पेश की गई है उससे यही उपधारणा किया जाना होगा कि प्रदर्श P1 के लिखित अनुबंध के बाद दोनों पक्षों के मध्य पेड़ों के संबंध में 50,000 रुपए की अतिरिक्त राशि देने का मौखिक अनुबंध हुआ था, जिस संबंध में वादी द्वारा उक्त धनराशि अदा न किए जाने के कारण सौदा निरस्त हुआ। हालांकि सौदा निरस्ती के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 द्वारा कोई लिखित कार्यवाही नहीं की गई है, परंतु उनका आचरण इस प्रकृति का प्रतीत नहीं होता कि अतिरिक्त वृक्ष की 50,000 रुपए की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उन्होंने वादी के पक्ष में विक्रय पत्र नहीं किया था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा प्रदर्श P1 के अनुबंध पत्र पर आधारित रहते हुए तथ्यात्मक एवं विधि संबंधित त्रुटि कारित की है और प्रदर्श P1 के अनुबंध के आधार पर वादी को विवादित भूमि क्रय करने का अधिकार उत्पन्न नहीं होता। सर यहां पर मेरा हम्बल सबमिशन यह है कि जब ट्रायल कोर्ट ने कंसिडर किया था एविडेंस को, तो
इसी तथ्यों को ट्रायल कोर्ट ने भी कंसिडर किया था। ये स्पेसिफिक फाइंडिंग दी थी कि जिस पेड़ का ये दावा कर रहे हैं वहां पर सिर्फ एक ही पेड़ था। इनका दावा सर ये है कि वहां पर 30 पेड़ थे। लेकिन सर मेरा निवेदन ये है कि ट्रायल कोर्ट की जजमेंट एंड डिक्री को एक बार अप्रिशिएट किया जाए। जब आपने जो रजिस्टर्ड नोटिस दिया था, जी सर, जी सर। सर ये रजिस्टर्ड नोटिस का जवाब इन्होंने दिया है, जवाब के आधार पर ये प्रेजम्पशन ड्रॉ कर लिया सर अपेलेट कोर्ट ने, जबकि इस संबंध में कोई ना प्लीडिंग है उनकी जवाब दावे में और ना ही सर इस संबंध में कोई इन्होंने एविडेंस पेश किया, और इसी चीज पर रिलाई किया था सर ट्रायल कोर्ट ने। किसी ने जवाब दिया है तो उसके बारे में जी जी आपने अपने दावे में नहीं लिखा कुछ? सर, हमने अपने दावे में सर हमारा सर अभिवचन ये है सर कि इस संबंध में कोई सौदा नहीं हुआ था। इनका कहना यह है कि 2/12/2013 का जो एग्जिबिट P1 का अग्रीमेंट था उसके बाद ओरल अग्रीमेंट हुआ था इनके बीच में सर। हमारा कहना यह है सर कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर, और जो हमारे बीच में लिखित अग्रीमेंट हुआ है हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पार्ट को सर तत्पर है। सर इसमें ट्रायल कोर्ट का इसमें जो 30 वृक्ष लगे हुए हैं, ये वाली बात कही थी। जी सर। और आपने फिर जब दावे में लिखा हुआ ना कि साहब इन्होंने नोटिस के जवाब में ये कहा 30 वृक्ष लगे हुए हैं, इस पर भी कोई वृक्ष नहीं है, ऐसा कुछ कहा है? नहीं सर, नहीं सर, सर वृक्ष के संबंध में हमारी कोई प्लीडिंग नहीं है सर। इस संबंध में अब आपकी गवाही क्या कहती है? सर एक बार सर इस संबंध में सर पेज 45 देख लें सर। आपकी गवाही क्या कहती है? सर अच्छा, ये वाली बात आप इस पर कोई जजमेंट लाए हैं कि ये जो 3.5 एकड़ जमीन थी उसके अंदर से 1 एकड़ आपको बेची जाती है? जी सर। इसके संबंध में क्या लीगल पोजीशन, वेदर दिस सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट कैन बी परफॉर्म? सर जितना हम जिस एक्सटेंट तक सर हमारी ओनरशिप है, whether you can file suit for specific performance to that extent, whether land is not required to be specific in the suit for specific performance, क्या है legal? स्पेसिफिक तो होनी चाहिए सर, पर इसमें सर टीपी एक्ट के तहत सर सुप्रीम कोर्ट का 2008 का, जी तो मेरे को ऐसा लगता है वो आपके आड़े आएगा। जी बिमला भाई, जी जी आपने उस स्लाइड में देखा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है? सर एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जिस एक्सटेंट तक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में तो बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आते हैं उनकी भी तो कोई वैल्यू होती है कि नहीं होती? जी 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 यदि कोई वैल्यू है तो दिखा लो, उसकी वैल्यू पैदा करो। सर इसे कल फ्लाइट में आपका अपना कानून देखा 2008 का, बिमला भाई देखा? सर मैं देख लेता हूँ इसे कल। क्या देख लेता हूँ, आपने क्यों नहीं देखा? आपका तो समस्या क्या है, 50,000 रुपए के चक्कर में आपने सारा गड़बड़ कर दिया। कोर्ट आ गया, कोर्ट में आने के बाद बहुत सारे कानून निकलते हैं। कोर्ट में आने के पहले ही मुकदमों को निपटू रहना चाहिए। कोर्ट में फिर पूरा कानून लगता है। बिमला बाई करके है कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2008 का, एससीसी में देखो या उसमें देखो जेएलजे में, कभी कभी नहीं छपता या अपने को तब नहीं मिलता जब जरूरत होती है, लेकिन 8 में ये पक्का है। पास ओवर कर दें, आज ही निपटाना है कि बाद में निपटाना है? नहीं सर मैं देख लेता हूँ सर। As paid by landed counsel for the appeal on list